दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में गलियों एवं सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर सेक्टर 24 विकास महासंघ और रोहिणी सेक्टर 24 की स्थानीय जनता ने मधुबन चौक स्थित डीडीए ऑफिस में प्रदर्शन किया और डीडीए के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पोस्टर पर हमें चाहिए नई सड़कें, सेक्टर 24 पर रहम करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, सड़कें पानी सही करो सरीखे नारों से डीडीए परिसर में रोहिणी सेक्टर 24 की जनता ने डीडीए के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। लोगों ने आरोप लगाया कि डीडीए भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसी का कारण है कि पिछले 10 साल से रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कें बदहाल पड़ी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जुलाई में रोहिणी सेक्टर 24 की सड़कें बनने के लिए टेंडर पास कर दिया गया है, लेकिन डीडीए और कॉन्ट्रैक्टर की भ्रष्टाचार में मिली भगत के कारण सड़कों के निर्माण कार्य का काम अभी तक अधर में लटका हुआ है और जब तक अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करते हैं तो वे इस पर लीपापोती कर इसे टालने का काम करते हैं। इसी को लेकर सभी लोग डीडीए परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमें उचित जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे। डीडीए के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे यहाँ पर सड़कें पिछले 10 साल से नहीं बनी हैं और ये जुलाई में टेंडर पास हो गया था, पर अभी तक भी आप देख रहे हैं नवंबर हो गया और वहाँ पर धूल मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं, जो कि एनजीटी के तहत बैन है कि आप कहीं पर भी मिट्टी या धूल नहीं उड़ा सकते हैं, गंदगी नहीं कर सकते हैं। फिर भी डीडीए में कोई सुनवाई नहीं है। चीफ इंजीनियर पूरी तरह से एक भ्रष्ट ठेकेदार का साथ दे रहा है। उसी के विरोध में हम सारे रेजिडेंट्स, सेक्टर 24 के रेजिडेंट्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कब तक हम ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार सहन करेंगे और इसी के खिलाफ आज हमारी ये मुहिम है और हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई है और ये ठाना है कि हम सेक्टर 24 में नई सड़कें और एक साफ सुथरा जीवन वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रदान कर सकेंगे। हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सेक्टर 24 के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है, में डीडीए लिप्त है, तो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों का बहुत बुरा हाल है और बार बार आग्रह करने पर भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं कि लगातार कई बार वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे वहाँ पे इंजरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं देख रही है। ना कोई इंजीनियर वहाँ पे आके देखता है, ना कोई दूसरा अधिकारी वहाँ पे आके देखता है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो उसी के खिलाफ है। यहाँ की रोडें बनती नहीं है, कभी भी फुटपाथ बनते नहीं है, पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है, गार्बेज कोई भी सर्विस नहीं है। अफसरों को बोल बोल के परेशान हो गए, लेटर लिख लिख के परेशान हो गए। आते हैं 2 बार झाड़ू मारते हैं, दोबारा वही हाल हो जाता है। जब तक चीज़ें पक्की नहीं होगी, कॉलोनी से भी बदतर हाल है उनका। हमारी मांगे ये है कि उसको जितना भी एक नॉर्मल सिस्टम के लिए जितना भी उसमें कार्य ज़रूरी है, जैसे फुटपाथ बनाना, रोड बनाना, उसको पूर्ण रूप से बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए जो ख़राब ना हो। कम से कम उसकी लाइफ 5 साल तक कम से कम अवश्य रहे। रोहिणी सेक्टर 24 की स्थानीय जनता ने डीडीए परिसर में इस प्रदर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को अब आश्वासन नहीं बल्कि एक निश्चित जवाब चाहिए। लिहाजा डीडीए द्वारा अब लीपापोती से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि डीडीए द्वारा जनता की मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।